हेलो। Hello, हाँ जी। I want to speak to Pawan Das. जी भगत जी। I am from Mauritius. मॉरिशस रहते हो? हाँ, जी भगत जी बोलिए। मुझे मुझे नामदान देना है। अभी तो मैं थोड़ा काम पे हूँ भगत जी, तो अभी थोड़ा कस्टमर है, आपको थोड़ा बात नहीं कर पाऊंगा। शाम को आप मुझे 7 o'clock कर लीजिए, इवनिंग में, इंडियन टाइम 7 o'clock? 7 o'clock। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू भगत जी। सत साहिब। हेलो। हाँ पवन दास जी, नमस्ते। हाँ जी, सत साहिब जी, नमस्ते जी। मैं सवेरे आपसे बातचीत कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, मॉरिशस से ना? मॉरिशस। जी जी भगत जी बोलिए। जी, ये नाम लेने के लिए क्या करना है? अच्छा देखो, ऐसा है, आप जी कब से गुरु जी का ये लेक्चर सुन रहे हैं? ये फरवरी से। अच्छा अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ओके। और अभी आपने किसी से बातचीत की कोई नाम दीक्षा लेने की? कहाँ से लेना है, क्या करना है, कैसे मिलेगा? हाँ, मॉरिशस में कोई है, जी। उसने मुझे ये अनु अनु जी से हाँ। बातचीत करने को कहा। अच्छा, मॉरिशस वाले ने आपको अनु से बात करने के लिए कहा? हाँ हाँ, अनु राजस्थान में है, जोधपुर में रहती है, नामदान केंद्र खोल रखा उसने। हाँ। हाँ, हाँ, राजस्थान के जोधपुर में। जयपुर। जोधपुर जोधपुर। हाँ, जोधपुर में। हाँ जी, हाँ जी, वो भक्तों को ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाती है मोबाइल से। मोबाइल से? हाँ। तो नाम दीक्षा ले सकता हूँ उनसे? नहीं, उनसे नाम दीक्षा नहीं लेनी है आपने, क्योंकि वो नाम दीक्षा फेक है, वो फर्जी नाम दीक्षा है। हाँ हाँ, क्योंकि गुरुदेव का हिसार जेल से ऐसा कोई आदेश किसी को भी नहीं है, हाँ। ना ही कोई नामदान केंद्र खोलने का है, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, चाहे एब्रोड हो, चाहे फॉरेन में हो। गुरु जी का कहीं किसी को कोई भी नामदान केंद्र ओपन करने का परमिशन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सारा का सारा जो गेम है, ये उनका यंगर ब्रदर है महेंद्र, जो वांटेड है, जो बरवाला कांड हुआ था 18 जी। नवंबर 2014 को, तब से वो फरार है, वांटेड है। अच्छा। हाँ, सारा गेम उनकी आड़ में, क्योंकि भगत समाज बेचारा भोला होता है, वो अपने गुरु का आदेश ही मान के चलता है, और इसने सारे भगत समाज को भ्रमित किया, सारे काम अपने तरीके से कर रहा है, नाम बीच में डाल देता है संत रामपाल जी महाराज का, ताकि भगत अपने गुरु का आदेश समझकर और उसकी सारी बातें मान ले। हम्म। तो ये एक सारा भगत जी की एक कॉन्स्पिरेंसी है, और एक हाँ। साजिश के तहत ये बरवाला कांड हुआ है। और इस बरवाला कांड को करवाने में जो मुख्य जो भूमिका है, जो रोल है, वो गुरुजी के यंगर ब्रदर का है। हाँ। हाँ। तो अभी आपने किसी से कोई नाम दीक्षा नहीं लेनी है। देखिए, आप तो बड़े भाई फॉरेन में रहते हैं, मॉरिशस रहते हैं, आप तो जी। एजुकेटेड भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप कम से कम इतना तो विचार करो कि आप जिस संत से नाम दान लेना चाहते हो, और आपको पता है कि वो संत अभी जेल में है, तो जी। आपको ये विचार करना चाहिए कि जेल में क्यों है। जिसका ज्ञान इतना पावरफुल है, जिसका ज्ञान इतना अच्छा है, मैं जिसको अपना गुरु बनाने जा रहा हूं, वो संत जेल में क्यों है? जेल में तो नहीं होना चाहिए ऐसा संत। तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? जब कारण में आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारा का सारा जो कांड है, वो पैसों के लिए और पद के लिए, उन्हीं के आसपास जो लोग रहा करते थे, जो एक मैनेजमेंट आश्रम के अंदर बना हुआ था, और मैनेजमेंट का जो चीफ था वो संत रामपाल जी का छोटा भाई था महेंद्र। ये सब उन्हीं लोगों की कारगुजारी है। ओ। हाँ। बाकी भक्ति सत्य है, गुरु सत्य है, ज्ञान सत्य है, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। और ये खेल भी सारा गुरुदेव का है। खेल भी सारा गुरुदेव का है, मतलब
ये परमात्मा ने, क्योंकि ये भगत जी बहुत लंबी प्रोसीजर है। अभी जब आप इस ज्ञान को धीरे धीरे सुनोगे, जब आप गुरु जी के सत्संगों के जब आप गहराई में जाओगे, तो आप जी को मालूम पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ने इस मार्ग को, इस भक्ति को इस कलयुग में आगे आने वाले 1000 ईयर्स के लिए लगातार चलाना है। तो गुरु जी तो रहेंगे नहीं 1000 साल तक। तो वो मार्ग कैसे चलेगा, कौन इस मार्ग को हैंडल करेगा, कैसी कैसी परेशानियां, कैसे कैसे ब्रेकर्स इस मार्ग में आ सकते हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, ये इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। तो अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की और उन भक्तों की जो गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं, उन सब के काले चिट्ठे, उन सब का पाखंड, उन सब की झूठ, उन सब के मनमाने आचरण, वो इस घटना के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने भगत समाज के सामने लाना बहुत ही जरूरी था, ताकि भक्तों की आंखों के ऊपर जो काला चश्मा चढ़ा हुआ अज्ञानता का, वो उतरे और भगत केवल अपने गुरु और गुरु के ज्ञान पे ही विश्वास करे, ना उनके भाई पे यकीन करे, ना उनकी बेटी पे यकीन करे, ना उनके परिवार पे, ना उनके रिश्तेदारों पे, क्योंकि ये लोग हमेशा धोखा ही देते हैं। जी तो अभी क्या है बड़े भाई, आप नाम दान लिए बिना भी भक्ति शुरू कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात गुरुजी ने बताई कि ये भक्ति शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग सुनोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि मैं जिसको अपना गुरु बना रहा हूं वो पूरा गुरु है, उसका ज्ञान सत्य है, और मैं यदि इस मार्ग पे चलूं तो मुझे कोई भी धोखा नहीं है, मेरा मोक्ष निश्चित है। इतना यकीन हमें नाम दान लेने से पहले अपने गुरु पर होना चाहिए। गुरुजी ने बताया, यदि आपने जल्दबाजी में नाम ले लिया किसी के कहने से, और यदि उसके बाद आपको आपके गुरु के विषय में कोई कुछ बोलता है या और किसी भक्ति मार्ग के विषय में कुछ बोलता है, और यदि आपको अपने गुरु के ऊपर शंका पैदा हो जाती है, तो उसी दिन फिर आप गुरु से दूर हो जाओगे, क्योंकि ये सूक्ष्म भक्ति मार्ग है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि पहले सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो, पहले ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान आपका फाउंडेशन बनेगा तो जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो स्पिरिचुअल बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो काफी स्ट्रांग बनेगा। फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, आपके मन में आपके गुरु के प्रति फिर कोई विक्षेप पैदा नहीं कर सकता। जैसे बरवाला कांड हुआ, लाखों भक्तों ने नाम ले रखा था, जैसे ही बरवाला कांड हुआ, किसी ने कुछ कहा गुरुजी के लिए, किसी ने कुछ कहा, तो लाखों भक्तों ने अपने गुरु में दोष देखकर भक्ति को छोड़ दिया। तो गुरुजी नहीं चाहते कि आगे जो मेरा भगत बने, आगे जो आत्मा इस नाम से जुड़े, वो कभी भी मेरे या भक्ति के प्रति मन में कोई गलत विचार लाए। उसके लिए सबसे पहले गुरु का ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। अब वर्तमान में गुरुजी जेल में हैं, और ये तो जाहिर सी बात है भाई, आपने जिस गुरु की शक्ल नहीं देखी, आप कभी जिस गुरु से मिले नहीं, आपने कभी उनसे कोई बातचीत नहीं की, आप कैसे उनका नाम दान ले सकते हो? दूसरी बात, उस गुरु ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया। अगर कोई आदेश हो, उन्होंने कभी अपने सत्संगों में कहा हो कि भाई मेरा भाई नामदान दिया करेगा या मेरी बेटी नामदान दिलाएगी, तो भी हम माने कि हाँ भाई गुरु ने इन लोगों को परमिशन दी हुई है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी सन 1994 से 1994 से 2014 यानी 26 साल तक उन्होंने बरवाला में सत्संग किए, ठीक है। लेकिन इन 27 ईयर्स में उन्होंने कहीं भी कोई नया नामदान केंद्र ओपन नहीं किया। और जैसे ही वो 2014 में बरवाला कांड हुआ, वो जेल में गए, उनके पीछे से आज 300 नामदान केंद्र, 300 शॉप ओपन कर दी इन लोगों ने, केवल भगत समाज को लूटने के लिए, भगत समाज से दान का पैसा ऐंठने के लिए, गुरु की आड़ में। जी तो अभी ये षड्यंत्र चल रहा है सारा। संगत के अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है उन लोगों का है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी अपने गुरुदेव के छोटे भाई के पीछे आंख बंद करके चल रहा है। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनको गुरु से कोई मतलब नहीं है, केवल वो देखा देखी में भेड़ चाल में चल रहे हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो हम जैसे लोगों का है, जो केवल गुरु के ज्ञान को आधार बना के चलते हैं, गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के चलते हैं। भक्ति मार्ग की कोई भी चीज, कोई भी आदेश होता है उस पर सोच समझ के चलते हैं। हम किसी की ना कोई गुलामी करते हैं, हम ना कोई पाखंड करते हैं,
ना किसी को दान का पैसा देते हैं। तो इस वजह से दो विचारधारा वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में बनी हुई है। अब बहुत सारे भक्तों की शंका है कि भाई क्योंकि परमात्मा ने दया करी, हम लोग फेसबुक पर शनिवार और रविवार को लाइव आते हैं, और पाखंड जो इन लोगों ने शुरू कर रखा है ये नामदान केंद्रों का, इसका हमने सबूतों के साथ में पूरा खुलासा किया। मैं आपको भेज दूंगा लिंक, आप जी वो वीडियो देख लेना। तो अब भगत लोग कह रहे हैं कि भाई हम नाम कहां से लें, ये तो हमें पता चल गया कि नामदान केंद्र फर्जी हैं, तो फिर हम नामदान कहां से लें। तो वो जो शंका है उस शंका का समाधान हम करेंगे डे आफ्टर टुमारो, यानी अब जो अगला जो सैटरडे और संडे आ रहा है उस 2 दिन के दौरान ये पूरा समाधान भगत समाज का गुरुजी के सत्संगों के आधार से ही कर दिया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से आने तक यदि कोई आत्मा भक्ति करना चाहती है तो वो अपने घर में कैसे भक्ति शुरू करे ताकि उसको वो सारे लाभ मिले जो एक भगत को मिलते हैं। जी तो वो विधि सैटरडे को बताई जाएगी 8:30 बजे से और 10:30 बजे तक नाइट में लाइव फेसबुक पे। मेरा जो फेसबुक का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जी वहां से मेरे को फॉलो कर लीजिए। और सैटरडे और संडे फिक्स 8:30 PM टू 10:30 PM पे आप लाइव प्रोग्राम देखिए। परमात्मा दया करेंगे, आपकी सारी शंका का निवारण हो जाएगा कि वास्तव में गुरुजी के जेल से आने तक मुझे किस तरह भक्ति शुरू करनी है। यदि आपने एक बार जल्दबाजी में नामदान ले लिया, क्योंकि आपको हकीकत का पता हो चुका है, और हकीकत का पता चलने के बाद यदि आप नामदान लोगे तो हमेशा आपको शंका बनी रहेगी कि सही है या गलत है, सही है या गलत है। नामदान आपने एक बार ले लिया, उसके बाद ये लोग फिर क्या करेंगे, फिर आपको अपने दबाव में लेंगे। वहां का जो कोऑर्डिनेटर है या मॉरिशस में जो भी नामदान वाला है, फिर वो आपके नंबर आ जाएंगे उनके पास, फिर आपके संपर्क में रहेंगे। फिर आपको हर दिन एक नया आदेश गुरु जी का बताया जाएगा कि आज गुरु जी का ये आदेश है, आज वहां पे जाना है, आज वहां रैली करनी है, आज वहां पे धरना देना है, आज वहां पे ज्ञापन देना है, आज हरियाणा से ये आदेश आया है, इतना पैसा गुरुजी के नाम पे देना है, इतने पैसे का ज्योति करना है, इतने पैसे का पाठ करवाना है, गुरुजी का ये आदेश है, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। भगत जी आप एक तरीके से इन लोगों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जाओगे। ना आप घर के रहोगे, ना आप घाट के रहोगे। आप सोचोगे कि अगर मैंने इन लोगों की बात अब नहीं मानी तो फिर मैं गुरु से दूर हो जाऊंगा, और मान ली तो भी मैं गुरु से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि वो आदेश आपको ऐसे बताए जाएंगे जिन आदेशों का गुरुजी के ज्ञान से कोई मेल नहीं होगा। जी तो आप जी इस शंका में ना पड़े, इस भ्रम में ना रहें। गुरुजी का ज्ञान भी अगर आप सुनते रहेंगे गुरुजी के जेल से आने तक, तो आपका ज्ञान योग स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यदि किसी बंजर खेत में, बंजर खेत आप जानते ना बड़े भैया, जिसमें कोई फसल नहीं होती है, जी यदि आप किसी ऐसी लैंड पे, ऐसी जगह पे यदि आप बीज डालोगे तो वहां पे फसल पैदा नहीं होगी। और यदि आप किसी अच्छी जगह पे ट्रैक्टर से उसकी बुआई करवा के, उसको जुतवा के, उसको बढ़िया उसका मतलब कि वो मिट्टी वगैरह करके उसमें खाद वगैरह डाल के फिर यदि आप उसमें कोई बीज डालोगे, गेहूं का, जौ का, मक्के का, ज्वार का, तो गुरुजी कहते हैं उस खेत में फसल अच्छी उगेगी। जी ठीक है, तो गुरुजी का ज्ञान सुनने का मतलब है अपने जो आत्मा है उसको शुद्ध करना, उसको निर्मल करना। तो ये हमारा भक्ति रूपी खेत जो है वो गुरुजी के सत्संग सुनने से वो संवर जाएगा, वो एक अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही गुरुजी बाहर आएंगे तो उस भक्ति रूपी खेत में जो हमने सत्संग सुन सुन के जो हमने अच्छा कर रखा, हमने संवार रखा है, गुरुजी आते ही उसमें अपना नाम रूपी बीज डाल देंगे। उसके बाद भगत जी तुरंत भक्ति की फसल उगेगी। हम्म, तो मेन जो है वो प्रोसीजर ये है। और बाकी देखो भगत जी, मैं आपको कोई दबाव नहीं दूंगा, झूठ में कहूंगा नहीं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है बड़े भैया। ना मुझे आपसे कोई स्वार्थ है, ना ही आपको मेरे से कोई स्वार्थ है। आपने हमारे वीडियो देखे तो आपने मॉरिशस से फोन किया, अब आगे आपकी समझ है। अगर आप नाम दीक्षा ही लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, नाम दीक्षा बिल्कुल फेक है, फर्जी है, उसका कोई गुरुजी से, गुरुजी के परमिशन से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप लेना चाहें तो आपकी इच्छा है, और अगर आप ना लेकर गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए, और सैटरडे को आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा
कि किस तरीके से गुरु जी के जेल से आने तक आप उनका तीन तीन टाइम का आरती कर सकते हैं जो हम करते हैं, कैसे आप उनका सत्संग सुन सकते हैं, कैसे आप अपने घर में देसी घी का दीपक जला सकते हैं, यानी किस विधि से आप वो सारे लाभ और सारा जो प्यार प्रेम गुरु जी से पा सकते हैं जो एक नाम उपदेशी भगत प्राप्त करता है। जी क्योंकि ये सत भक्ति है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भक्ति नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी इस मार्ग के अलावा नहीं है, और ना ही कोई स्पिरिचुअल गुरु इस पूरी दुनिया में संत रामपाल जी के अलावा है। तो ये सत भक्ति है, यानी आत्मा का परमात्मा से संबंध है डायरेक्ट। और जो भगवान होता है, जो परमात्मा होता है, वो ही स्वयं गुरु का रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आता है। अन्यथा जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है और जो ज्ञान आज से 650 साल पहले खुद कबीर जी ने आके दिया था, ये ज्ञान उनके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। हाँ तो आपको थोड़ा सा वेट करो, और सैटरडे को और संडे को आप जी लाइव फेसबुक पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे सब्सक्राइब लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। आप जी सैटरडे संडे को पूरा प्रोग्राम आप देखिए, आप 2 घंटे का, आपका कंप्लीट जितना भी आपको शंका है, जितना भी आपको कुछ भी डाउट्स है, सब आपके क्लियर हो जाएंगे। जानते हैं मैं ये राधा स्वामी पंथ में जी 36 साल में जी वहाँ पर था। जी फिर ओ। मैंने गुरुजी हम्म, का सत्संग सुना, जी तब से मैंने वो राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया है। हाँ, वो तो देखो, वो तो क्लियर है, वो तो परमात्मा ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। पूरा राधा स्वामी वालों के पास क्या ज्ञान है, उनके गुरु कौन सा मंत्र देते हैं, उनकी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, वो सब कुछ गुरुदेव ने क्लियर कर दिया। तभी तो आपको लगा कि भाई यहाँ पे सच्चा ज्ञान है। तो ज्ञान सच्चा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरु हैं वो सच्चे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट्स। बस वर्तमान में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, तो जो उनके परिवार वाले थे, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके बेटा बेटी हैं, वो उनको समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा उनको रिलेशनशिप में देखा कि संत रामपाल जी इज माई फादर, संत रामपाल जी इज माई हस्बैंड, उन्होंने ऐसे ही रिलेशन में देखा उनको, जबकि गुरु को पहचानने के लिए ज्ञान को आगे रखना पड़ता है। जी जी जिस वजह से ये लोग बरवाला कांड के बाद में गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। और बेचारा भगत समाज तो भोला होता है भगत जी, आप भी जानते हो अच्छे से कि भगत में कितना दिमाग होता है। भगत को सच्चाई मालूम पड़ती है तब तक तो अपनी भक्ति का सत्यानाश करवा चुका होता है। तो आज ऐसी बात नहीं है, परमात्मा आए हुए हैं और सबको सच्चाई भी मालूम पड़ रही है। धीरे धीरे लोग इनसे दूर भी हट रहे हैं और घर बैठ के अपनी भक्ति कर रहे हैं, जैसा गुरुजी ने बता रखा है। तो गुरुजी कब जेल से बाहर आएंगे? देखिए, ये बहुत सारे लोगों की ये बात है कि भाई गुरुजी जेल से कब आएंगे, गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे। भगत जी, इन बातों का समाधान भी उसी समय होगा जब हम उनके सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि सत्संग करने का अधिकारी केवल परमात्मा है। केवल वो कबीर ही यहाँ आके गुरु का रूप बना के सत्संग कर सकता है। अगर जिस दिन आपको ये पक्का हो गया कि मेरा गुरु इज कबीर, उस दिन आपको यह शंका ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा कि उस कबीर को कोई जेल नहीं रोक सकती, उस कबीर को कोई भी जेलर जेल में नहीं बैठा सकता है। हाँ, जेल में यदि वो बैठा है तो इसके पीछे कोई गहरा रीजन है, उसका कोई खेल है। अब वो संतों के खेल भगत जी जीव के समझ से बाहर की बात होती है। हमें जिस दिन ये यकीन हो गया उसके बाद हमें केवल संत के वचनों पे चलना है, संत के ज्ञान को आधार बनाकर अपना जो भी है भक्ति मार्ग का अपना सांसारिक कर्म अपना करते रहना है और भक्ति पे ज्यादा अपने को ध्यान रखना है। फिर काम उस कबीर का है, वो कब उस चीज को ठीक करेगा, कब उस चीज को ठीक नहीं करेगा, वो कब जेल से आएगा, कब नहीं आएगा, ये उसका अपना खेल है जो इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं जान सकता। जी। भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पीएचडी का ज्ञान समझना बहुत आसान है, बट ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो सत्संग है जो सच्चे गुरु के, इनको समझना ऊंट को पहाड़ पे चढ़ाने जैसा है। और जिसके समझ में आ गया
तो फिर कहते हैं ऊंट एक बार पहाड़ पे चढ़ तो सकता है, लेकिन उतरने में सक्षम नहीं होता। फिर ऊंट उतर नहीं पाएगा फिर ऊंट पहाड़ से। जी। तो एक बार हमें गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के सबसे पहले हमें गुरु को समझना है कि गुरु कौन है, गुरु जी क्यों इतना ज्ञान दे रहे हैं, गुरु जी क्यों सभी धर्मों के जो है वो एपिक्स शास्त्र दिखा रहे हैं, गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इन शास्त्रों को आधार बना के, इन पुस्तकों को आधार बना के मेरे बच्चे मुझे पहचान लें कि मैं कौन हूं, संत रामपाल जी महाराज कौन है। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं, उसके बाद भगत जी वो ऊंट फिर कभी पहाड़ से नीचे उतरने की सोचेगा भी नहीं। बस इतना सा खेल है बड़े भाई। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं कि नाम दीक्षा भले 6 महीने बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो, पहले सत्संग गहराई से सुनो, क्योंकि सत्संग इस स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है। जिसका फाउंडेशन मजबूत होगा उसका मकान बहुत अच्छा बनेगा। तो आप जी को शनिवार को सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। गुरुजी क्या क्या नियम बताते हैं वो सारे नियम बताए जाएंगे, किस तरीके से आप अपने घर पे भक्ति शुरू कर सकते हो वो सारी विधि आपको बताई जाएगी। और यदि आप उस विधि से उन नियमों में रह के भक्ति करोगे, भगत जी स्टाम्प पेपर पे लिख लेना, बाल भी बाका नहीं हो सकता, बाल भी, वरना भक्ति और भगवान की जरूरत क्या है फिर। तो आप जी वेट करें, सैटरडे और संडे का 2 दिन में सब कुछ परमात्मा क्लियर करवा देंगे। अच्छा ठीक है। और आपका व्हाट्सएप नंबर आप मुझे सेंड कर दीजिए, सत्साहिब लिख के भेज देना मुझे। हाँ ये मोबाइल फोन? हाँ, आप व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप? हाँ हाँ, तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू प्लीज सेंड योर व्हाट्सएप नंबर ऑन माई व्हाट्सएप। ओके ओके। सत साहेब, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़।